मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी। कहीं शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शंकर की दया से हमारे जीवन में अगर बदलाव आ रहा है, कथा को सुनकर, शिव महापुराण को घर में पढ़कर, संतों की लीला को पढ़कर, कहीं भगवत भजन में लगकर अगर हमारे वक्त को हम बदल रहे हैं, हमारे समय को हम बदल रहे हैं, हमारे जीवन को हम बदल रहे हैं, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अब वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्ता तुम्हारे जीवन में आ गया, इसलिए तुम्हारा वक्त बदलने के लिए तैयार। वक्ता और वक्त, वक्ता जब बदल देता है तो वक्त अपने आप बदल जाता है, पर जब वक्त बदलता है तब फिर व्यक्ति बहुत विचित्रता से अपने जीवन को हार बैठता है, वह हार जाता है। हरि विठ्ठल मेरे पांडुरंगा चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे श्री नारायण रुक्मणी जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान हुए। पौंडिक जो बाल्यावस्था से क्रोधी था, जिद्दी था, चिड़चिड़ा था, माता पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था। माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत, ऐसा नहीं कि माता पिता ने नहीं समझाया, उनको बहुत समझाया। दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चे को समझाते नहीं है, ज्ञान नहीं देते। पौंडरिक के पिताजी जाहनुदेव ने अपने बेटे को बिठाकर समझाया कि तुम ये क्रोध करना छोड़ दो, तुम ये अपशब्द बोलना छोड़ दो, तुम ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। पर एक ब्राह्मण जाहनुदेव बहुत ज्ञान से, आनंद के साथ में पौंडरिक को समझाते हैं, पर पौंडरिक समझता नहीं। समय रहते जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है। फिर उसको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, उसको समय का थपेड़ा समझाएगा, उसको समय का जो क्रम है, वक्त का जो क्रम है, वो समझाने का प्रयास करेगा। एक दिन पुंडलिक की माताजी सत्यवती जी अपने पति जाहनुदेव के साथ में विराजमान थी। दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, नाम स्मरण करते, और बेटा उनसे चिढ़ता, क्या लगे रहते हो ये तुम दिन भर, क्यों ऐसा काम करते रहते हो दिन भर। परिवार में सब तरह के लोग रहते हैं, अगर एक बहू
भगवान की भक्ति कर रही है, एक बहू भगवान का भजन कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी दूसरी बहू भी भगवान का भजन करेगी। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बेटा अगर भगवान के भजन में लगा है, एक बेटा मंदिर जा रहा है, एक बेटा भगवान का भजन कर रहा है, तो दूसरा बेटा भी भजन करेगा। ये पक्का नहीं हो सकता हो। कई लोग अगर कथा श्रवण करने भी आए हैं ना, तो कई लोग कथा को देखने भी आए कि व्यवस्था कैसी करी गई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और कई लोग ऐसे भी होंगे, वो कहते हैं ना 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का श्रोता कथा को जो सुनने आता है, दूसरे नंबर का सोता जो कथा में सोने आता है, और तीसरे नंबर का सरोता, सुपारी काटने वाला सरोता। ये 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आया, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं है। वो केवल कथा को सुनने के लिए आया है। उसको तो भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, मंत्र जाप करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। 3 घंटा भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। 5 दिन वो केवल कथा सुनने के लिए आया है। आसन बिछाएगा, सोएगा, और कथा सुनी 5 दिन की, बोरिया बस्तर बांधा और अपने घर चले जाएगा। ये होता है श्रोता। दूसरे नंबर पर है सोता। वो कथा में आकर बैठेगा, थोड़ी देर उसका चित्त कथा में लगेगा, उसके बाद में बस सिर पे पल्लू वल्लू रख के अब पड़ोसन उसको जगाए भी ना कि सो रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही है? वो तो भगवान भाग रहा है, तुम्हें बुला रही, तो सो नहीं रहा है। और तीसरे नंबर पर होता है सरोता, जो केवल कथा में कतरने के लिए बैठा है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे मतलब नहीं, महाराज जी ने जो नहीं बाचा उससे मतलब है। कतरता रहेगा दिन भर, हाँ बताओ ऐसा कर दिया, प्रसाद तो बटा ही नहीं, मैं तो प्रसाद के लिए आया था, उसने ऐसा कर दिया, हमको तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। वो केवल 24 घंटा सुपारी जैसा कतरता ही रहता, केवल कतरता। पर मेरा विश्वास करता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला ना तो सरोता है ना सोता है, वो केवल श्रोता है जो कथा को सुन रहा हो। वो केवल कथा सुनने आया। 3 घंटा रहकर उसे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है, भगवान के चरणारविंद का रसतत्व क्या होता है, भगवान की अविरल भक्ति क्या होती है, भगवान का विश्वास क्या होता है, उसको वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, अविरल भक्ति को प्राप्त। महाराज सत्यवती ने समझाया, जानुदेव ने समझाया, पुंडलिक को खूब समझाया, खूब। पर पुंडलिक के लिए सत्यवती ने कहा, पुंडलिक की मां बोली कि एक काम करते हैं, अगर ये बेटा नहीं सुधर रहा तो इस बेटे को विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद कम से कम धर्म पत्नी अगर आ जाएगी तो इसको धर्म में तो लगाएगी। पर क्या मालूम था कि तुकाराम जी जैसी आ जाएगी, किसको मालूम था। धर्म पत्नी आई, पुंडलिक की शादी हो गई,
पर जैसा पौंडलिक था उससे दुगना क्रोध करने वाली आई। अब एक दिन पौंडलिक के माता पिता भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भजन में डूबे हुए हैं। शंकर के परम उपासक थे जाहनदेव और सत्यवती, भगवान शिव की भक्ति बहुत करते थे। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। महाराज एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जाहनदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पौंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पौंडलिक ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है, क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में, क्या होगा इससे? आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पौंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है भगवान के भजन करने से, क्या होता है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से, क्या होता है एक चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से। उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो एक पत्र आया है, मैं अर्चना संजय जी पंडित, जिंतूर रोड, परभणी के निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। अच्छा आप ही हैं, ले आओ ले आओ ले आओ। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। खूब प्रयास करा, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर सबने कह दिया था संतान का सुख आपको नहीं है। 21 साल में तो अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है कि अब संतान नहीं होगी। पर शिव महापुराण का विश्वास, एक लोटा जल, एक चावल का दाना शंकर भगवान को चढ़ाना आपने बताया था, और सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधना बताया था। बाबा की कृपा से हमको 21 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हुई है। ये देवाधिदेव महादेव। तीन महीने की गुड़िया है। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा। शंभू शंभू शंभू।
मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। 21 साल गुरुजी रोते रोते निकले हैं। कई लोग अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे। शिव मंदिर जाना चालू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर दिया प्रारंभ। और फिर बाबा से कहा कि बाबा अब दुनिया की सुन ली और टीवी पे शिव महापुराण की सुन ली, अब आप जानो, आपका काम जाने। और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व शंकर औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का।